इससे पहले हमने क्या कहा था, हमने भिन्न के बारे में बात की थी कि भिन्न होती क्या है, भिन्न क्या होती है, या भिन्नात्मक संख्याएं हमारी क्या होती हैं। जिन संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, जिन संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भिन्नात्मक संख्याएं कहते हैं। जिनमें एक अंश होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है, अंश और हर, या हम कहें न्यूमरेटर, न्यूमरेटर होता है और क्या होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर। इस रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं आप देख रहे हैं, अंश बटे हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भिन्नात्मक संख्याएं कहते हैं। भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ना, भिन्नात्मक संख्याओं का गुणा करना और भिन्नात्मक संख्याओं का भाग करना आप पहले सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि हम भिन्नात्मक संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, कैसे हम ज्ञात करेंगे कि दी गई भिन्नों में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। जैसा कि आपको लिखी हुई है 7/5, 3/2, 4/7, 11/2। इनमें हमें ज्ञात करना है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भिन्न जो हमें दी गई भिन्नें हैं, जो हमारे लिए दी गई भिन्नें हैं, उनको हम देखते हैं उनके हर क्या हैं, उनके हर क्या हैं। जैसे हमें यहाँ पर दी गई भिन्नों के हर क्या हैं, 5, 2, 7, 2, या इंग्लिश में कहें तो 5, 2, 7, 2। अब हमने सबसे पहले क्या देखा कि दी गई भिन्नों के हर क्या हैं, उनको ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हर बराबर करना। हर बराबर करना क्या, एलसीएम लेना। आप पढ़ चुके हैं मासा ज्ञात करना और लासा ज्ञात करने के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि हम एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखने पर हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि जो हमारे हर दिए गए हैं, हर दिए गए हैं, ये सभी हमारे कैसे गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें ये कार्य नहीं करना है क्योंकि हमारे पास दी गए जो हमारे इनके हर है वो ऑलरेडी अभाज्य संख्याओं में है। हमने क्या किया, इन सभी गुणनखंडों का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। 5 × 2 × 7 × 3 और हमें इस प्रकार एक संख्या प्राप्त हुई कितनी, 210। ये क्या आई, इन दिए गए भिन्न संख्याओं के हरों का एलसीएम। अब इसके लिए नियम होता है, नियम क्या होता है, नियम होता है कि जो हमने इन दी गई भिन्नों के हरों का एलसीएम ज्ञात किया है, उस एलसीएम को हम दी गई भिन्नों के हर से भाग देंगे। जैसे हमें पहली भिन्न का बारे में हम बात करते हैं, पहली फर्स्ट भिन्न के बारे में बात करते हैं। तो पहली भिन्न का हमारा हर क्या है, 5 है। तो 5 से हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो संख्या आएगी उसको हम उस भिन्न के अंश में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, एलसीएम को दी गई भिन्न के हर से विभाजित करेंगे और जो संख्या प्राप्त होगी उससे हम उस भिन्न के अंश को गुणा कर देंगे। यही प्रोसीजर हम बार बार करेंगे सभी भिन्नों के साथ, सभी भिन्नों के साथ। और ये प्रोसेस करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 7 × 42/210, 3 × 105/210, 4 × 30/210, उसके बाद हमें प्राप्त होता है 11 × 70/210
और इन सब संख्याओं को जो हमें प्राप्त हुई है भिन्नात्मक संख्याएं, इनको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। सरल करने के बाद हमें जो संख्याएं प्राप्त होती हैं हम देख रहे हैं 294 अपॉन 210, 315 अपॉन 210, 120 अपॉन 210, 770 अपॉन 210। और हम अब इजीली देख सकते हैं कि किस भिन्न संख्या का अंश सबसे बड़ा है, क्योंकि हर तो हमारे सभी भिन्नात्मक संख्याओं के बराबर हो चुके हैं। अब हम इजीली देख सकते हैं कि कौन सी भिन्न में अंश बड़ा है। तो सबसे बड़ा हमारा अंश कौन सा है, 770। तो यह अंश सबसे बड़ी भिन्न अर्थात 11/2, हमारी 11/2 ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और 120/210, 4/7 सबसे छोटी। मैं समझता हूं आप इस तरीके से इजीली भिन्न संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके, जय भारत, जय हिंद।